हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर आज आपको एक ऐसे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताऊंगा जिसने कंसिस्टेंटली एक अच्छे रिटर्न दिए हैं। दोस्तों ये फ़ंड है HDFC बैलेंस फ़ंड। बैलेंस फ़ंड दोस्तों वो फ़ंड होते हैं जो जिसका 65 to 80% इक्विटी सिक्योरिटीज़ में लगता है और रिमेनिंग जो पार्ट है वो डेप्थ सिक्योरिटीज़ में लगता है। दोस्तों ये हाइब्रिड फ़ंड है क्योंकि इसमें दो कैटेगरी में इक्विटी और डेप्थ में पैसा लग रहा है, इसलिए कि हाइब्रिड फंड भी है। दोस्तों कोई भी आप यदि म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक ग्रोथ ऑप्शन, दूसरा डिविडेंड ऑप्शन। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें ग्रोथ ऑप्शन में जो इसका NAV है और डिविडेंड में इसका जो क्वार्टरली डिविडेंड है उसका जो है NAV दिया हुआ है। दोस्तों क्रिसिल ने भी इसको एक अच्छी रेटिंग दी है, 4 स्टार दिया है। क्रिसिल एक ऐसी संस्था है जो किसी म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस और उसके किस सेक्टर में पैसा लगा हुआ है उसका वैल्यूएट करके उसको एक रेटिंग देती है। तो क्रिसल ने इसको 4 स्टार दी है जो कि रेटिंग 2 है। दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.87 है एज ऑन 31 मार्च 2017। एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज होता है जो किसी म्यूचुअल फंड द्वारा किसी फंड का जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट जो है लिया जाता है। तो इसमें जो पर एनम जो कॉस्ट फंड की जो परफॉर्मेंस जो कॉस्ट होता है वो 1.87% लिया जाता है। एग्जिट लोड वो होता है कि यदि आप इसको 1 साल या 18 मंथ के बीच में इसको स्विच या रिडीम करते हैं तो आपसे 1% जो है चार्ज कंपनी लेती है। तो दोस्तों ये हर फंड का अलग अलग होता है। इसमें 18 मंथ है, 18 मंथ से पहले यदि आप इसको स्विच या रिडीम करते हैं तो आपसे कंपनी 1% चार्ज ले लेती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट, ये इसमें दोस्तों स्कीम डिटेल में देखिए, टाइप ओपन एंडेड है, यानी कि आप कभी भी इन कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। बट एग्जिट के वक्त यदि आप 18 मंथ से पहले इसमें से एग्जिट या स्विच करते हैं तो आपको 1% चार्ज देना होगा कंपनी को। इन्वेस्टमेंट प्लान ग्रोथ है, यदि आप खुद इन्वेस्ट करते हैं कि विदाउट एडवाइज़र तो ये ग्रोथ में आएगा, डायरेक्ट ग्रोथ में। और यदि आप किसी एडवाइज़र के थ्रू इसको लेते हैं तो जो है आपको वो रेगुलर प्लान में आता है। दोस्तों ग्रोथ और रेगुलर प्लान में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, 1%। यदि आप डायरेक्ट ग्रोथ में लगाते हैं तो आपको एग्ज़ाम्पल 10% पैसा मिल रहा है, और यदि आप उसे रेगुलर प्लान में लगाते हैं तो आपको 9% पैसा मिलेगा। 1% जो चार्ज होता है वो जो है एडवाइज़र को जाता है। इसमें जो बेंचमार्क है दिया हुआ, क्रिसिल बैलेंस फंड, एसेट साइज 8040.62 31 मार्च 2017 को इसका जो एसेट साइज है वो इतना हो गया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 है, यदि आप लमसम करते हैं तो कम से कम आपको 5000 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और यदि आप SIP करते हैं तो आपको मिनिमम 1000 से स्टार्ट करना पड़ेगा, उससे कम नहीं होगा। दूसरा दोस्तों इसमें जो है एग्जिट लोड दिया है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, 1% आपका चार्ज कंपनी द्वारा चार्ज किया जाएगा यदि आप 18 मंथ से पहले इसको रिडीम या स्विच आउट करते हैं। दोस्तों इसमें फ़ंड मैनेजर है। फ़ंड मैनेजर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी फ़ंड को परचेज़ करने से पहले फ़ंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी फ़ंड के परफॉर्म और रिटर्न पे मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से जो है फ़ंड मैनेजर इसको स्विच करता है। दूसरा दोस्तों रजिस्टर ऑफिस AMC, जिसका म्यूचुअल फ़ंड है उसकी AMC का आप देखें, यहाँ एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। रिटर्न दोस्तों 4 जुलाई 2017 को यदि हम इसका रिटर्न देखें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर इसने जो है, और उसके सामने आप रैंक देखेंगे तो मंथ और उसके हिसाब से इसमें रैंकिंग दी हुई क्रिसिल ने। और आप देखेंगे यदि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं तो इसने 18.6% जो है रिटर्न दिए हुए हैं। दोस्तों ग्राफ में जैसे आपको दिख रहा है कि इसमें लोएस्ट 13 मई 2013 को इसमें लोएस्ट था, और 16 को ये लगभग आपका 3 गुना हो गया था। तो यानी कि आपने 2013 में जो है इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था
तो ये जो है 17 को आपका करीब 3 गुना 3 लाख रुपए हो गया था, जो कि एक बहुत अच्छे रिटर्न है। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी होल्डिंग कहाँ है। जो हमने पैसा इस फंड में लगाया है उस पैसा को फंड मैनेजर ने कहाँ कहाँ लगाया है। दोस्तों इसमें इक्विटी दे रखा है, उसके सेक्टर दे रखे हैं, वैल्यू दे रखी है, कितना पैसा लगाया उसने, परसेंटेज दे रखा है कि उस एसेट का कितना परसेंट उसने किस सेक्टर में होल्ड करके रखा हुआ है। HDFC, रिलायंस, दर्शन, ITC, ये जो है ब्लू चिप कंपनियां हैं, टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, इसमें इनका मैक्सिमम पैसा होल्ड है। ICICI बैंक है, SBI है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें इसने पैसा होल्ड किया हुआ। सेक्टर देखेंगे तो इसमें 21.45% जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस में है, 6.27% इंजीनियरिंग में है, ऑयल एंड गैस में 5.9, और इस तरह से आप देखेंगे इसमें सेक्टर एलोकेट किए हुए हैं। दोस्तों एसेट एलोकेशन इक्विटी में 68.75% और डेप्थ में जो है 24.12%, म्यूचुअल फंड में 1.07%, कैश और कॉल में 6.06%। दोस्तों बैलेंस फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज यह होता है कि जैसी इक्विटी में जो इन्होंने इक्विटी में जो पैसा डाला है, जैसी मार्केट डाउन आती है तो जो है फंड का जो रिटर्न है वो डाउन चला जाता है, तो जो पैसा डेप्थ में होता है वो इसको कवर कर देता है, इसलिए इसे एक बैलेंस फंड बोलते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड में कोई SIP खरीदना चाहते हैं और आप रिस्क नहीं उठाना चाहते तो बैलेंस फंड जो है एक अच्छा फंड है। यदि आप बिगिनर हैं, आप एक्सपर्ट नहीं हो म्यूचुअल फंड की और खुद इन्वेस्ट करते हो तो बैलेंस फंड या डेप्थ फंड से स्टार्ट करें। इक्विटी में जब आप थोड़ा इसको समझ लें, जान लें, उसके बाद आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप SIP के थ्रू इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों पीर कंपैरिजन इस फंड के बराबर जिसने परफॉर्म किए हैं वो पीर कंपैरिजन फंड है। HDFC बैलेंस फंड 4 स्टार, बिरला सन लाइफ बैलेंस 95 फंड, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस फंड, L&T इंडिया प्रूडेंशियल फंड, SBI मैग्नम बैलेंस फंड, जो कि बहुत पुराने फंड हैं ये सारे, इन्होंने भी अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद।